Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लीब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं लीब्रा ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. यू गॉट अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ब्लेसिंग. ओके, दूसरी एनर्जी देख लेते हैं. कार्मिक रिलेशनशिप, परसेप्शन, टर्मोइल, फ्लीटिंग एंड third, addiction, codependent, obsession, emotional block. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Libra in the month of October 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Four of Cups. Current energies of your person is the Hermit. Intention of your person is Knight of Cups. Future action of your person, Ace of Coins. Your energy, Six of Blades, and future of this overall connection is Seven of Cups. Bottom of the deck is the Moon. क्या बात है. बट ये Seven of Cups क्यों आया है जब सब कुछ सही हो रहा है? तो why the Seven of Cups? एक कार्ड अपने आप गिरा देख लेते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ठीक है. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है लीब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अनदर लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज. कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं. 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. मैं आपके पर्सन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. वेरी गुड. बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में. एज सच प्यार तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम पागलों वाले या शिद्दत वाली मोहब्बत कर रहे हो. आप लोग पसंद करते हो, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है. उतनी एडवांस या उतनी इंटेंस एनर्जीज मुझे नज़र नहीं आ रही, बट ग्रेट. मुझे तो सब बहुत अच्छा दिख रहा है. को डिपेंडेंसीज पे आप दोनों वर्क ऑन कर रहे हो. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज Four ऑफ कप्स. कुछ बहुत ही स्टूपिड बात पे आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो. मतलब इतनी स्टूपिड बात पे कि कोई भी दूसरा तीसरा इंसान सुनेगा वो हंसेगा कि भाई इस वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो. तो कोई बहुत नाराजगी है एक दो बहुत स्टूपिड बात पे. कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत छोटी सी बात पे नाराजगी है. दूसरे यहाँ पे एनर्जीज देखो. हम इन दो कार्ड्स को ना इग्नोर नहीं कर सकते. 7 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड दीज 2 ऑरेकल कार्ड्स. यहाँ पे क्या हो गया है ना कि वही हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीज़ कहते हैं कि हर एक रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, दुनिया का हर एक रिश्ते में एक डिस्टेंस, एक दायरा होना इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि जहाँ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इवन इन फ्रेंडशिप्स की बात में ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे दरार आती, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती, इश्यूज आती, फाइट्स आती. तो एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना, सामने वाले की एकदम पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना देना, वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. अब सिंस हम रिलेशनशिप उसमें बात करें, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको एक क्लोज बॉन्ड बनाना पड़ता है, बट तब भी उसमें भी आपको एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या हुआ है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर, इतना ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए एक दूसरे के बीच में, जिस वजह से यहाँ पे हो गई लड़ाई एंड कलह. दैट्स इट. कुछ बहुत स्टूपिड रीजन की वजह से. इन्होंने शायद बोल दिया होगा कि तुम इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, आपने कुछ बोल दिया होगा कि तुम मेरी लाइफ में इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो इसी वजह से एक नाराजगी हो गई. एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से, सभी बोलते हैं कि डिस्टेंस, एक स्पेस देना इज इम्पॉर्टेंट. लव रिलेशनशिप में भी इम्पॉर्टेंट होता है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्तों हफ्तों या 10-10, 15 दिन मिलो नहीं, बात नहीं करो. इसका मतलब ये है सिंपल. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप दोनों कॉलेज जाते हो या आप दोनों को ऑफिस जाते हो,
9 to 6, 9 बजे से 6 बजे तक इंसान बिजी होता है, काम करता है। 6 बजे के बाद जितना बातें करनी है, जितना मिलना है मिलो। ऑफिस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे या पढ़ाई करने के टाइम पे सामने वाले पर्सन को डिस्टर्ब मत करो। उस टाइम पे एक स्पेस भी मेंटेन हो जाती है और सामने वाले को अपने करियर पे या अपने फैमिली टाइम या उस पर फोकस करने का टाइम मिल जाता है। सिंपल टिप बता रही हूँ, दैट्स इट। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हर्मिट। यहाँ पे वेरी हैप्पी, जब हर्मिट आया ना मैं बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पे आपका जो ये पर्सन है ना, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम सामने वाले पे ब्लेम करते हैं, अरे सामने वाला इंसान ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। बट आपके पर्सन के केस में लिब्रा, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर की कमियां, डिफरेंसेस पे वर्क ऑन कर रहे हैं। ये अकेले में सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला लिब्रा को, या मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लिब्रा का शायद गलत इंटेंशन नहीं था, मैंने ही गलत किया, मैंने ही गलत वे में पोर्ट्रे करी चीज़ों को। तो करंट एनर्जीज में बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, समझ रहे हैं कि मेरा बिहेवियर कहाँ गलत था, कहाँ सही था। ऐसी एनर्जीज आती नहीं है रीडिंग में, बट इन आपके केस में दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनके अंदर दिमाग है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत समझदारी है, रिश्तों को लेके, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, मतलब समझदार व्यक्ति है। ये नहीं कि इमोशंस में आके कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। हर चीज़ सोचने समझने वाले, करने वाले लोगों में से हैं। और अभी भी ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं कि मेरी वजह से ही मेरे और लिब्रा के बीच में एक रिश्ते में प्रॉब्लम हुई। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, नाइट ऑफ कप्स, माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आपको। दे आर कमिंग विद एन अपॉलॉजी। 15 दिन के अंदर जब भी ये कांटेक्ट करेंगे आपसे माफी मांगेंगे, ये बोलेंगे लिब्रा मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। एंड इंटेंशंस में दे रियली लव यू। इजहार नहीं किया है बट इजहार भी करते हुए दिख रहे हैं आने वाले 6 हफ्तों के अंदर। ये आपको आई लव यू या आपको इजहार करते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर इंटेंशंस इज वेरी प्योर, दे वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, और ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन की बात की जाए, एस ऑफ कॉइंस, वेरी नाइस एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही स्टेबल होगा आने वाले टाइम पे। आप लोग एक दूसरे को मेंटली, इमोशनली और जानते हुए दिख रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अब मेरे हिसाब से आप दोनों शायद एक दूसरे की काम में मदद करते हुए दिख रहे हो या पढ़ाई लिखाई में मदद करते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है, इनका कमिटमेंट, इनका स्टेबिलिटी आपके प्रति बहुत बढ़ेगा। ओवरऑल ग्रेट एनर्जीज, मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, एक स्टेबल मजबूत रिलेशनशिप नजर आ रहा है मुझे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 6 ऑफ ब्लेड्स। आप भी इस कनेक्शन को हील करना चाहते हो। आपका भी यही है कि भाई मेरे और लिब्रा के बीच में, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम इश्यू हुआ है वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए और हम बैक टू नॉर्मल हो जाए। वो कहीं ना कहीं आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रिप पे जाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, ताकि जो भी बैड मेमोरीज हैं वो भूल के आप लोग एक नई शुरुआत करो। सो आप हील करना चाहते हो इस कनेक्शन को। लिब्रा, आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है, आप बहुत पसंद करते हो और आपको लगता है कि हाँ ये समझदार इंसान है। विथ म्यूचुअल एनर्जी आप भी समझ रहे हो कि मैंने कहाँ गलतियाँ की है। तो यहाँ पे पता हो क्या दिख रहा है, इंस्टेड कि आप दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करो, आप दोनों अपनी अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, अपने एक्शंस की इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और फिर से एक यूनियन में आ रहे हो। बहुत ही बढ़िया एनर्जीज हैं। बट द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पता हो मुझे सिर्फ, वैसे तो रिश्ता बहुत अच्छा दिख रहा है बट यहाँ पे दिख रहा है पैसों को लेके इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ये जो मनी फैक्टर होता है ना, ये बड़े बड़े फ्रेंडशिप्स, बड़े बड़े रिश्ते स्पॉइल कर देता है। ओवरऑल फ्यूचर अच्छा है बट मनी को लेके कंफ्यूजन, मनी को लेके प्रॉब्लम दिख रही है। दिस लुक्स लाइक अ रिलेशनशिप। मैरिज की एनर्जीज तो मुझे इस रीडिंग में नहीं दिख रही। अगर आपको मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। बट मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे मनी मैनेजमेंट खराब है, जहाँ पे एक ही इंसान पे कर रहा है, सामने वाला पर्सन सिर्फ एंजॉय कर रहा है, वहाँ पे आती हैं प्रॉब्लम्स। और सिर्फ आप दोनों के लिए एक गाइडेंस आ रही है कि ज़रूरत नहीं है कि कोई एक इंसान खर्च करे। 50-50% करना, ये एक टाइम तुम दे दो, एक टाइम मैं दे दो। एक मनी मैनेजमेंट, रिश्तों के बीच में मनी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। भाई रिलेशनशिप का मतलब होता है घूमना फिरना। आई एम सॉरी, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि घर में बैठ के गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून करना। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कॉफ़ी पीना, बाहर जाना, मूवीज़ देखना। ज़रूरी नहीं है कि आप 5-6 हज़ार रुपये खर्च करो, आप कम पैसे में भी एंजॉय कर सकते हो, बट पैसे इन्वॉल्व होते हैं। इवन आप फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाते हो तो टच करते हैं ना सब पैसे। तो
तो यहाँ पे मनी इशू हो सकता है। ये नहीं दिख रहा है कि ये आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, आप इनका पैसा लेके भाग जाओगे। नो, लोन अमाउंट नहीं दिख रहा है, बट समवट मनी प्रॉब्लम दिख रहा है। बहुत से रिलेशनशिप में मैं कुछ ऑनलाइन फोरम में पढ़ रही थी, जिसमें कुछ लोग लिख रहे थे कि मैंने अपनी बंदी के लिए, लड़कियां ज़्यादा थोड़ा ये करती हैं, लड़के कम करते, लड़कियां ज़्यादा करती, कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 5-6 थाउजेंड कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए, और मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरी पर्सन ने मुझे लिटरली 500 रुपये की सरोजनी की टी शर्ट पकड़ा दी, उसके अलावा कुछ नहीं, बस केक काट दिया। तो जब आप ये देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेट्स नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि अगर आप किसी के लिए पैसे खर्च करते हो, अगर आपने 1,000 रुपये भी खर्च किए, आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला पर्सन भी आपको 1,000 रुपीज़ की वैल्यू दे। सो पैसे से रिश्ते खराब होते हैं। देखो आज के टाइम पे लोग इतने दानवीर कर नहीं है कि हमने 10,000 लुटा दिया, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, क्योंकि इसी को कहते हैं व्यवहार करना। एंड ये दुनिया के हर रिश्ते में होता है। सो या तो बिल्कुल वो चीज़ करो ही मत, बट अगर कर रहे हो तो वो अच्छे से करो, डिस्कशन करके करो। मनी कैन बी एन इशू इन फ्यूचर, बट ओवरऑल कनेक्शन बहुत बढ़िया दिख रहा है। क्लेम करो ये रीडिंग, ठीक है लिब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।